जुल्म को की हिमायत नहीं मिलने वाले जुल्म को बट तवज्जो चाहना सुने यत नहीं मिलने वाले सो के एक शब में खरीदे जो खुदा की मर्जी अरे अब किसी को छबे जो रत नहीं मिलने पाए जुल्म को की हिमायत नहीं मिलने वाले जुल्म को भाई तवज्जो चाहना छोड़ देना सो के एक शब में खरीदे जो खुदा की मर्जी अरे अब किसी को छबे रत नहीं मिलने जुल्म को की हिमायत तवज्जो चाहना लेने जुल्म को सुनो जाए तवज्जो हयात नहीं मिलने लोग किरदार की जानिब भी नजर रखते हैं अरे सिर्फ दस्तार से इज्जत नहीं मिलने वाली जुल्म को की हिमायत नहीं मिलने वाले जुल्म को तवज्जो चाहूंगा हक नहीं मिलने वाले जिन नमाजों में नहीं आले मोहम्मद बदरूद अरे उन नमाजों से तो जन्नत नहीं मिलने वाले जुल्म को की हिमायत नहीं मिलने वाले जुल्म को यजीद के बारे में है तवज्जो चाहूंगा नहीं मिलने वो तो बस नस्ल की खामी थी उलझ बैठा यजीद अरे जानता खूब था बैत नहीं मिलने वाले जुल्म को की हिमायत नहीं मिलने वाले जुल्म को की हिमायत नहीं मिलने वाले गाहरे अश्के अज़ाबे शुबहा दौलत है अरे बदनसीबों को ये दौलत नहीं मिलने वाले जुल्म को की हिमायत नहीं मिलने वाले रन में हंसता हुआ
कोई असगर की तरह ऐसी मासूम सजा हाथ नहीं मिलने वाली जुल्म को की हिमायत नहीं मिलने। भाई तवज्जो, इस जुल्म को तवज्जो चाहना रसूल अल्लाह से उसका नहीं मिलने। हो मुसलमान तो चलो जरा हे नबी पर, वरना हश्र के रोज शफाअत नहीं मिलने वाली जुल्म को की हिमायत नहीं मिलने वाली जुल्म को की हिमायत नहीं मिलने वारिस आले मोहम्मद को तो आ जाने दो, साथ लेने की भी फुर्सत नहीं मिलने वाली जुल्म को की माँ आखिरी मिलने वाली जुल्म को की हिमायत नहीं मिलने। है ये अल्लाह की एक खास इनायत हम पर, और सबको ये दर्द की दौलत नहीं मिलने वाली जुल्म को की कौन बुलाना है फातिहा। एक सूरह फातिहा शहंशाह अस्मत बेगम बिनते बख्शिश हुसैन उनकी मामू की। एक सूरह फातिहा जब शाह को सफर में बहादुर गुजर गए, जब शाह को सफर में बहुत दिन गुजर गए, सूरा को गम हुआ के मुसाफिर किधर गए, कहती थी घर भरा हुआ
वीरान कर गए, क्या जाने किस तरफ मेरे बेकार पधर गए, क्या जाने किस तरफ मेरे बेकार पधर गए। है चौक दिल में सिबते पैगंबर की दीद का, क्या वजह है कि खत नहीं आया रसीद का, क्या वजह है कि खत नहीं आया रसीद का। परदेसियों के गम में है जीने से मुझको याद, बिस्तर पर मुँह लपेटे पड़ी रहती हूँ उदास। अरे बाबा सफर से आएंगे जब तक न मेरे पास, तब तक बदन से मैं ना उतारूंगी ये लिबास, तब तक बदन से मैं ना उतारूंगी ये लिबास। जीती रही तो वसले इमाम ज़मान हुआ, और मर गई तो बस यही कुर्ता कफन हुआ, और मर गई तो बस यही कुर्ता कफन हुआ। आती नहीं है कुछ खबरें सैयदुल्ला नाम, बस्ती कहाँ बसाई, किया किस जगह मुकाम, क्यों नानी जान आपको सुनती थी वो कला, रुखसत के वक्त मुझसे जो फरमाते थे इमाम, हम रुखसत के वक्त मुझसे जो फरमाते थे इमाम। कहते थे खत भी आएगा, अकबर भी आएंगे, सुगरा न रो हम तुम्हें जल्दी बुलाएंगे, सुगरा न रो हम तुम्हें जल्दी बुलाएंगे। देखो न खत ही आया, ना अकबर वहां से आए, कुछ हादसा पड़ा चाहिए जी पर सफर में आए। किससे कहूँ जो सिबते नबी की खबर को जा, अल्लाह मेरे बाप को जल्दी वतन में ला, अल्लाह मेरे बाप को जल्दी वतन में ला। सुनती हूँ दोस्त कम है चाहे मशरक़ैन के, दुश्मन बहुत है फातिमा के नूर ऐन के, दुश्मन बहुत है फातिमा के नूर ऐन। मांगो दुआ के सिमटे पैगंबर की खैर हो, अब्बास हो कासिम अली अकबर की खैर हो, अरे बहनों की खैर हो मेरी मादर की खैर। गर्मी का है सफर अली असग़र की खैर हो, गर्मी का है सफर अली असग़र की खैर। अम्मा को उनका दूध बढ़ाना नसीब हो, फिर घर में लेके खैर से आना नसीब हो, फिर घर में लेके खैर से आना नसीब।
जब शाह को सफर में एक सलवात दीजिए मोहम्मद वाले। चार मिसरे कि नाते रसूल मैंने सुनाई अभी अभी, लज्जत कलाम पाक की पाई अभी अभी। शीरी है कितना जिक्र खुदा के हबीब का, खुशबू बहिश्त की मुझे आई अभी अभी, खुशबू बहिश्त की मुझे आई अभी अभी। और चार मिसरे और कि कौले नबी ना होता तो करता रकम नहीं, और जिक्रे हुसैन जिक्रे मोहम्मद से कम नहीं। बिदत बताए जाते हो क्यों ऐ यजीदियो, इस गम से बढ़ के तुमको कोई और गम नहीं, इस गम से बढ़ के तुमको कोई और गम नहीं, इस गम से बढ़ के तुमको कोई और गम नहीं। और चार मिसरे और कि हजार सर पे बलाएं भी हों अगर अपने, और बुजुर्ग करबो बला की मिसाल देते हैं। हुसैन वालों की अजमत का क्या ठिकाना है, हुसैन वाले बलाओं को टाल देते हैं, हुसैन वाले बलाओं को टाल देते हैं। मौत के मुतालिक एक सलवात है, बस दो तीन बंद है। एक सलवात कि मौत इंसान के जज्बे को तपा करती है, मौत खामोश ज़बां से ये बयां करती है। और मौत एक अम्र जरूरी है मगर रह रह कर, मौत एक अम्र जरूरी है मगर रह रह कर गमो अंधों के आसार आया, गमो अंधों के आसार आया करती है। और मौत इंसान का बस जिस्म फना करती है, मौत इंसान का बस जिस्म फना करती है, रूह किरदार को लेकिन ये जवां, रूह किरदार को लेकिन ये जवां करती है, रूह किरदार को लेकिन ये जवां करती है। और मौत इंसान के लिए एक हकीकत है यहाँ, और मौत के दम से ही मुलाजा करिए कि मौत इंसान के लिए एक हकीकत है यहाँ, मौत के दम से ही इंसान की इज्जत है यहाँ, मौत के दम से ही इंसान की इज्जत है यहाँ। बाद मरने के रहे नाम तुम्हारा जिंदा, मौत की सच्ची समझ लो यही अजमत है यहाँ, मौत की सच्ची समझ लो यही अजमत है यहाँ। और ऐसा किरदार जमाने में सदा पेश करो जिससे मालूम हो इंसान की रहलत है यहाँ, जिससे मालूम हो इंसान की रहलत है यहाँ। बस एक बंद और तमाम कि तुमने अहकाम है विरसे में शराफत पाई, तुमने अहकाम है विरसे में शराफत पाई, यानी दुनिया में है अनमोल ये नेमत पाई, यानी दुनिया में है अनमोल ये नेमत पाई। और जिंदगी में जरा तुम इसकी हिफाजत कर लो, तुमने जो अपने बुजुर्गों से है इज्जत पाई, तुमने जो अपने बुजुर्गों से है इज्जत पाई, बेअमल हो के ना। एक सलवात दीजिए। जिंदगी में जरा तुम इसकी हिफाजत कर लो, तुमने जो आले मोहम्मद की है तात पाई, तुमने जो आले मोहम्मद की है तात पाई,
और बेअमल होके न इसको यहाँ बर्बाद करो। तुमने जो अपने बुजुर्गों से है इज्जत पाई, तुमने जो अपने बुजुर्गों से है इज्जत पाई, तुमने जो अपने बुजुर्गों से है इज्जत पाई। कबला तशरीफ लाए आइए। रहमल्लाहु मन क़रअल सूरतल मुबारकतल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीन मअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुहूर मयदान अर्दिही। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दावतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या व शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल माखिरिल बाक़रिय्या वल आसारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुजजिर रिज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल गैबतिल इलाहियतिल क़ायम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना अली इब्न मुतर्रिज़ल मुर्तज़ा अल इमाम तक़ी नक़ी व हुज्जतिका अला मन फ़ौक़ल अर्ज़ व मन तहतस सरा अस्सिद्दीक़ शहीद सलातन कसीरतन तअम्मतन ज़ाकियतन मुतवासिलतन मुतवातिरा
मुतरादिफतन का अफदली मा सल्लैता अला अहदिम मिन औलियाइक अम्मा बअदु फ़क़द व क़ौलहुल हक़ फिल क़ुरआनिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा नंसख़ मिन आयतिन औ नुनसिहा नअती बिख़ैरिम मिन्हा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। सलावत। दुरात आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहुमा मग़फ़ूरा सैयदा इस्मत ज़हरा बिनते बख्शिश हुसैन के रूह को इसाल फरमा दें। सलावत पढ़ दे वर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ज़ान मोहतरम व मोअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, हाज़रीन मजलिस व आज़ादारान सय्यदुश्शहदा व मातमदारान मज़लूम करबला, दिलों में मोहब्बत अली के चिराग जलाने वालों, आँखों में मोहब्बत हुसैन की ठंडक महसूस करने वालों, इब्तिदाए मजलिस में खुदाए वहदहू ला शरीक की बारगाह में इंतहाई सिपासगुजार हूँ कि उस खालिक़े कायनात ने आपके दरमियान में फ़दाइल व मनाक़िब मौलाए मुत्तक़ियान और हक़ानियत मज़हब शिया बयान करने के लिए ये मौका फ़राहम फरमाया। और ज़ाहिरन आपके इस दयार में, आपके इस बस्ती में पहली मरतबा ख़िताब कर रहा हूँ। अतराफ़ संबल में मुसलसल ख़िताब रहा है, तो मुझे कुछ चेहरे आशना नज़र आ रहे हैं और कुछ चेहरे मेरे चेहरे से नाआशना हैं। लिहाजा मजलिस का तरीक़ा और ख़िताबत का अंदाज़ बताने के बाद मजलिस शुरू करूँगा। मेरी कोशिश, मेरी काविश यही होती है कि जब भी मजलिस पढ़ी जाए, जहाँ भी मजलिस पढ़ी जाए, जो सुन चुके हैं वो इस बात की तायद करेंगे कि जब भी मजलिस पढ़ूँ, जहाँ भी मजलिस पढ़ूँ, मजलिस की इब्तिदा भी कुरान से हो और मजलिस का इख्तिताम भी कुरान पर। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अरबाब इल्म फ़हम बैठे हैं और जहाँ मजमा पढ़ा लिखा होता है वहाँ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरी कोशिश, मेरी काविश यही होती है कि जो भी बात की जाए मुदल्लल की जाए यानी दलील के साथ, मुस्तहकम की जाए यानी मजबूती के साथ। जवाब जब भी दिया जाए सवाल का तो जवाब ऐसा हो कि फिर उसके बाद फिर कोई सवाल ना कर सके। तो लिहाजा उसी एतबार से गुफ्तगू होगी। आयतें मैं पढ़ूंगा, तवज्जो आप करेंगे, कुरान में पढ़ूंगा, फैसले आप करेंगे। मैं जिस हदफ पे हूँ, जिस मिशन पे हूँ, मेरा हदफ, मेरा मिशन यह है कि नौजवानों के दिलों में इतनी आयतें उतार के जाऊं कि इनका मुकाबला जब किसी गैर से हो तो कुरान की आयतें बोले, झूठों की रिवायतें ना बोले। तवज्जो। और जब से मुसलसल इंडिया आया हूँ कोशिश मेरी यही होती है, काविश यही होती है कि साहब मजहब शिया ही मजहब हक है, इस बात को कुरान से साबित कर दिया जाए। इसलिए कि अगर मजहब शिया मजहब हक नहीं है तो फिर दुनिया में कोई भी हक पे नहीं है।
इसीलिए कुरान जिसे हक पे कह दे उसे कोई दुनिया मिलके हक से हटा नहीं सकती, और कुरान जिस पे बातिल की मोहर लगा दे उसे कोई सच्चा बना नहीं सकता। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। मुसलसल आप हजरात 1400 साल से मजलिस सुन रहे हैं, और 1400 साल से एक बढ़ के खुतबा, जाकिर, आलिम, फाजिल, कामिल सबको आप लोग सुन चुके हैं। एक आज देखें जाहिरन सब मुसलमान बेमाने ही मुसलमान एक है, लेकिन सबने अपने ऊपर एक टैग लगा रखा है, सबने अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। कोई शिया के नाम से मशहूर है, तो कोई देवबंदी, कोई बरेलवी, कोई अहले हदीस, कोई किसी फिरके से, कोई किसी फिरके से। और कमाल की बात यह है कि जिसके पास आप जाएं हर फिरके वाला कहता है बस तो सही तो बस हम हैं, हमारे अलावा कोई सही नहीं। मैंने ट्रेंड ही बदल दिया। मेरा कहना यह है कि साहब मुसलमानों से ना पूछो कि सही कौन है, अगर सही देखना है तो अल्लाह का कुरान देखो। कुरान जिसे सही कह दे फिर उसे कोई गलत साबित नहीं कर सकता। तो अजीज आने गिरामी, मसला यह है कि कुरान मजीद के एतबार से सही है को 1400 साल से आप आजाद सुनते चले आए हैं। जब सबका अल्लाह एक, रसूल एक, काबा एक, क़िबला एक, मीज़ान, सिरात, जन्नत पे यकीन, जहन्नम पे यकीन, 1,24,000 नबियों पे यकीन, चारों किताबों पे यकीन, फरिश्तेगाने इलाही पे यकीन, कुहुरो गिलमान पे यकीन, और सारे के सारे यकीन एक साथ है। तो फिर मसला कहाँ बदला है? मसला बदला है कि नबी तक सब एक, नबी के बाद सब अलग। मुतवज्जे रहिएगा, बिल्कुल इब्तिदा से शुरू कर रहा हूं। नबी तक सब एक, नबी के बाद सब अलग। नबी के बाद जो रास्ता कटा वो रास्ता एक नहीं था, वो रास्ते नबी के बकौल 72 थे, और नबी ने फरमाया जन्नती सिर्फ एक होगा। अब वो सही कौन है ये देखना है कि नबी के बाद जिस एतबार से कुरान ने जिस पे मोहर लगा दी वो सही। 1400 साल से आप एक जुमला सुनते चले आए हैं कि साहब हकीकत यह है कि लोगों ने असल में जनाब अमीर की मारिफत हासिल नहीं की। अगर लोग मौला अली की मोहब्बत पे जमा हो जाते तो फिर मुसलमान आपस में न बंटते, मुसलमानों में इख्तिलाफ न होता। अगर मुसलमान आपस में बटे हैं तो इन्होंने असल में आज तक अली को नहीं पहचाना। मेरी जरा सी तहकीक, जरा सी रिसर्च, जरा सा मेरा जहन, बुजुर्गान मेरी बात की तायीद करेंगे जिन्होंने पूरे जमाना देखा है। मेरा मानना यह है, अभी तक हम यही सुनते आए कि लोगों ने असल में अली की मारिफत हासिल नहीं की, अली को नहीं पहचाना, इसलिए मुसलमान आपस में बट गए। मेरी जरा सी तहकीक और रिसर्च ये है कि असल में जो बटे हैं वो इसलिए नहीं बटे कि उन्होंने आज तक अली को नहीं पहचाना। सच में बात यह है कि आज तक उन्होंने नबी ही को नहीं पहचाना। इसे थोड़ा सा पीछे कर दीजिए, बस एक और सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। ये घूम जाएगा क्या ऐसे? बस बस बस। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। तो असल मसला ये नहीं कि लोगों ने अली को नहीं पहचाना। असल मसला यह है कि लोगों ने नबी को नहीं समझा, नबी को नहीं पहचाना। क्या मतलब? का जितने फिरके उतनी बातें ना। जब सबका नबी एक है, भेजा हुआ अल्लाह का है, तारीख में एक ही नबी जो अफजल नबी है, तो फिर सबके लिए एक जैसा नबी होना चाहिए। मुतवज्जे रहिएगा। क्या मतलब? एक शख्स उठ के कहता है, माजरत के साथ, एक शख्स उठ के कहता है कि साहब मैंने कहा आपके नजदीक आपके रसूल कैसे थे? तो कहने लगा साहब हमारे भी 2 आंखें, रसूल के भी 2 आंखें, हमारे भी 2 हाथ, रसूल के भी 2 हाथ, हमारे भी 2 पैर, रसूल के भी 2 पैर, लिहाजा मादाल्ला सुम्मा मादाल्ला रसूल हम जैसे थे। ये अकीदा अगर कोई फैलाए कि रसूल हम जैसे थे, तो फिर आप कुरान से जवाब दीजिएगा।
आज के बाद मैं आपको 2 आयतें पढ़ के सुना रहा हूं। अगर आपके सामने कोई रसूल की रिसालत में शक करे या उनकी शान में गुस्ताखी करे तो आप ये 2 आयत पढ़ के सुनाइएगा। कोई रसूल को अपने जैसा कहे तो कहिएगा क्या का कुरान मजीद मुतवज्जे, कुरान मजीद सूरह मुबारक बकरा आयत नंबर 253 पारा नंबर 3 सफा नंबर 42 इरशाद होता है तिलकर रसूलु फद्दलना बाज़हुम अला बाज़, हमने बाज रसूलों को बाज रसूलों पर फौकियत अता की है, मर्तबा अता किया है, बुलंदियां दी है। यानी क्या मतलब? बच्चों के लिए अर्ज कर दूं कि अल्लाह ने नबी बनाए कितने? 1,24,000 नबी हैं, 1,24,000, लेकिन रसूल कितने हैं? 313। नबूवत का दर्जा छोटा है। मेरी तरफ रहिए, आंख कान हाथ पैर सब मेरी तरफ है, मुतवज्जे। नबूवत का दर्जा जरा छोटा है, रिसालत का दर्जा बड़ा है। अल्लाह ने नबी बनाए 1,24,000, इसमें से सिलेक्शन किया, बड़ी आराम से बड़ी समझा के बढ़ रहा हूं, इसमें से सिलेक्शन किया, इसमें से इंतखाब किया, इसमें से अल्लाह ने सिलेक्शन किया, इस्तफा बनाया, मुस्तफा बनाया। कितनों को? का 313 को। 1,24,000 में से 313 को रसूल बनाया। ये जो बाकी के नबी रह गए हैं ये इन 313 के बराबर नहीं है। फिर इन 313 में से सिलेक्शन किया, इन 313 में से इंतखाब किया, 5 को बड़े रसूल बनाया। ये जो 308 रह गए हैं ये इन 5 के बराबर नहीं है। अब इन 5 में से सबका सरदार बनाया हमारे नबी को। मुतवज्जे, मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, किसी के घर की रिवायत नहीं। तिलकर रसूलु फद्दलना बाज़हुम अला बाज़, हमने बाज रसूलों को बाज रसूलों पर फजीलत अता की। यानी अल्लाह बता ये रहा है कि आदम मोहम्मद जैसे नहीं, नूह मोहम्मद जैसे नहीं, इब्राहिम मोहम्मद जैसे नहीं, इस्माइल मोहम्मद जैसे नहीं, अलियसा मोहम्मद जैसे नहीं, इलियास मोहम्मद जैसे नहीं, हूद मोहम्मद जैसे नहीं, लूत मोहम्मद जैसे नहीं, जुल्किफ्ल मोहम्मद जैसे नहीं, याकूब मोहम्मद जैसे नहीं, यूसुफ मोहम्मद जैसे नहीं, शीस मोहम्मद जैसे नहीं, अय्यूब मोहम्मद जैसे नहीं, मूसा मोहम्मद जैसे नहीं, ईसा मोहम्मद जैसे नहीं, हारून मोहम्मद जैसे नहीं। 1,23,999 नबी मेरे नबी के बराबर। इस बात को यही लोग कीजिए, यही रुकिए, मैं पलट के आऊंगा कि कोई नबी मेरे नबी के बराबर नहीं। दूसरी आयत सुनिए, कुरान मजीद 29वां पारा सूरह मुबारक दहर, जिसको सूरह इंसान भी कहा जाता है, आयत नंबर 2 इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज, हमने इंसानों को मिले जुले नुतफे से पैदा किया। अल्लाह कुरान में कहता है मैंने इंसान को निजासत से पैदा किया, मैंने इंसान को गंदगी से पैदा किया, मैंने इंसान को पलीदगी से पैदा किया, मैंने इंसान को एक नजिस कतरे से पैदा किया। इंसान पैदा हुआ है नजिस कतरे से। अब चलिए, जहां मैंने आपको रोका था नबियों की बारगाह में, बताइए अल्लाह ने नबियों को किस चीज से पैदा किया? किससे? नूर से। नूर पाक होता है या नजिस? नूर है पाक। अल्लाह ने नबियों को नूर से पैदा किया और फिर कुरान में कहा कि आदम से ईसा तक मोहम्मद जैसे नहीं। ये मुसलमान जरा सा सोचो कि जब नूर से पैदा होने वाले नबी मोहम्मद जैसे नहीं तो फिर ये नजिस कतले वाले। हैदरी भाई मुतवज्जे, 2 पहलू हैं। ये मरहला साजी कर रहा हूं किसी मंजिले कमाल पे ले जाने के लिए। आप बस जहन लफ्ज ब लफ्ज मेरे साथ रखिएगा, कोई नतीजा आपकी बारगाह हमें देके जाऊंगा। तो कुरान मजीद ने कहा कोई भी नबी मेरे नबी की बराबरी नहीं कर सकता, कोई भी रसूल मेरे रसूल के कदम ब कदम नहीं चल सकता, इसलिए कि मैंने सबसे अफजल बनाया है मोहम्मद की जात को। जिसे अल्लाह ने अफजल बनाया हो तो उसे कोई मफसूल बना नहीं सकता। और अगर कोई कहे कि मोहम्मद जैसा है, हम मोहम्मद जैसे हैं या मोहम्मद हमारे जैसे हैं, तो हंस के कहिएगा कि रसूल अपने इशारे से चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम कर देते थे। अरे तुम अपने घर का बल्ब ही हिला के दिखा दो।
मुतवज्जह, खुदा सलामत रखे आपको। तो अर्ज कर रहा हूं कि नबी के जैसा कोई नहीं। अल्लाह ने सबसे अफजल जात बनाई है नबी की। या बिल्कुल आम फहम मिसाल दूं आपके सामने, जो आपके सामने रोजमर्रा की जिंदगी है, उसी की मिसाल देके समझाता हूं। देखिए, अल्लाह ने रातें बनाई 364 या 365। मुसलमान बेजाते ही मुसलमान, सबके लिए इस्तेमाल करके कह रहा हूं, 364 रातों में अपने बिस्तर पे बड़ी आराम से सोता है। लेकिन एक रात ऐसी आती है कि जिस रात में बिलखुसूस मस्जिदों को भर दिया जाता है। या यूं कहूं कि पूरे साल मस्जिद को न देखने वाला भी एक रात के लिए मस्जिद की जीनत बना होता है, मस्जिदों को सजा दिया जाता है। और साहब हालत ये होती है कि कोई सूरे हमद पढ़ रहा है, कोई सूरे लायल, कोई सूरे आला, कोई सूरे फुरकान, कोई सूरे दहर, कोई सूरे इंसान। एक से जिसे कुरान पढ़ना नहीं आता वो कुरान लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। भाई हो क्या रहा है ये? कहने लगे आपको नहीं पता किबला, आज 2 रकत पढ़ेंगे 70 का सवाब मिलेगा, 1 आयत पढ़ेंगे पूरे कुरान का सवाब मिलेगा। हालत तो यह है कि पूरे साल दुनिया को टोपी पहनाने वाला भी एक रात के लिए टोपी पहन के आता है या नहीं? हालत वो भी शबे कद्र की फजीलत जानता है। अब पूछिए भैया हुआ क्या है? आपने पूरी जिंदगी पूरे साल तो टोपियां पहनाई है, एक रात के लिए टोपी पहनी क्यों? ये पूरे साल तो आपकी रात जो है न जाने कहां गुजर गई, एक रात के लिए मस्जिद में क्यों खासकर? तो कहेंगे किबला आपको नहीं पता। मैंने कहा बताइए इस रात की इतनी फजीलत क्यों है? तो कहेंगे उठाइए कुरान मजीद का 30वां पारा सूरह मुबारक कद्र पहली आयत, इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। का आज की रात में अल्लाह ने कुरान उतारा था। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, का तुम क्या जानो कि कद्र की रात क्या है? यानी अल्लाह ने जिस रात में कुरान उतारा का उस रात जैसी कोई रात नहीं हो सकती, उस रात जैसी कोई रात नहीं हो सकती। उस रात देखिए मुसलमान इस बात पे मुत्तफिक है कि जिस रात में कुरान उतरा उस रात जैसी कोई रात नहीं। अब भी अक्ल पे अफसोस न करूं तो क्या करूं? का जिस रात में कुरान उतरा उस जैसी तो कोई रात नहीं, और जिस रात पे कुरान उतरा उस रात जैसी कोई रात नहीं, और जिस रात पे कुरान उतरा हो उसके जैसा कौन हो सकता? बड़ी आसान मरहले से और लफ्जों के बाकायदा इंतखाब के साथ मैं आपको पहले मरहले तक ले आया कि कुरान मजीद के मुताबिक इंसान बराबर नहीं, रसूल बराबर नहीं, नबी बराबर नहीं, उलुल अज़्म पैगंबर बराबर नहीं, हैवान बराबर नहीं, हत्ता के पत्थर बराबर नहीं। बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं, आप कहेंगे मियां पत्थर तो पत्थर है बेजान है, ये कैसे बराबर नहीं? इसमें तो इक्वालिटी पाई जाती है। नहीं, अल्लाह के नजदीक बराबर नहीं। का कैसे? का अगर पत्थर बराबर होता, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बोलिएगा, अगर पत्थर बराबर होता तो पहले अल्लाह नबी को ये हुक्म न देता कि काबे में जो पत्थर रखे इन्हें तोड़ो, फिर दोबारा ये हुक्म न देता ये जो हजर अस्वद है इसे बोसा दो। मुतवज्जह, यानी पत्थर इंसान रसूल बराबर नहीं। इसलिए कि सबसे अफजल जात अगर नबी के अल्लाह के बाद है तो वो नबी की जात है। ले आया कुरान मजीद में, बल्कि और भी आयतें पढ़ सकता हूं लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, चूंकि दूसरा मरहला मुझे पढ़ना है आपके सामने। तो कुरान के मुताबिक रसूल जैसा कोई नहीं। अब मैं आपको कुरान का फैसला सुनाने जा रहा हूं और ऐसे नहीं सुनाऊंगा, 3 आयतें पढ़ के बाकायदा आप हज़रात के बारगाह में, चूंकि वो आयत पढ़ने जा रहा हूं कि जिसके बाद अक्सर लोग अपने कदम को पीछे हटा लेते हैं। वैसे कहते हैं हम कुरान की मानते हैं, लेकिन इस फैसले को बहुत कम लोग हैं जो मानते हैं। कुरान मजीद मैंने अभी तक साबित किया है कि हमारे नबी जैसा कोई नहीं।
अब 3 आयतें मुझसे सुनिए, कुरान का 6ठा पारा सूरह मुबारक मायदा। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। जो कुरान का फैसला नहीं मानता वो फासिक होता है। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। जो कुरान का फैसला नहीं मानता वो जालिम होता है। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। जो कुरान का फैसला नहीं मानता वो काफिर होता है। यह हाफिज मोहम्मद रजा की खिताबत नहीं है, ये कुरान की आयत है जो मैं पेश कर रहा हूँ। जो कुरान न माने वो फासिक है, वो जालिम है, वो काफिर है। मेरे अल्लाह कुरान का फैसला क्या है? अभी तक मैंने समझाया कि मेरे रसूल जैसा कोई नहीं, कुरान फैसला बता। तो कुरान ने कहा पहला पारा सूरह मुबारक बकरा आयत नंबर 106, इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब पहुंच जाएंगे उनकी अक्लों को सलाम। इरशाद हुआ मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाती बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा। अल्लाह कहता है मैं रूए जमीन से उस वक्त तक किसी आयत को मनसूख नहीं करता, उस वक्त तक किसी नबी को नहीं उठाता, उस वक्त तक किसी रसूल को नहीं उठाता जब तक उसकी जगह पे उससे बेहतर या कम से कम उस जैसा न ला दूं। कुरान है, मेरे लफ्ज नहीं है। कुरान ने कहा नबी की जगह पे वो आए या तो नबी से अफजल हो या नबी जैसा। सुन लीजिएगा बड़े आराम से, भाई कुरान है, मेरे लफ्ज नहीं। कुरान कहता आयत की जगह पे आयत आएगी या उससे बेहतर आयत आएगी। तो नबी की जगह पे कौन आए? नबी की जगह पे वो आए जो नबी जैसा हो या नबी से अफजल हो। तो मुसलमान कहने लगे नबी से अफजल कोई हो नहीं सकता। मैंने कहा फिर नबी जैसा तलाश करो, क्योंकि कुरान में कहा है कि अगर आयत की जगह पे अल्लाह किसी आयत को उठाता है तो उस जैसी आयत भेजता है, बाद में उठाता है। तो फिर मोहम्मद जैसा कौन था? अभी तक तो ये बता रहा था कि रसूल जैसा कोई नहीं, अब मुझे तलाश करना पड़ेगा। लेके देवबंद से नदवा तक, नदवा से जामियातुल अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र तक की जिम्मेदारी लेके कह रहा हूं। अगर कोई कुरान की आयत की काट ला सके तो ले आना। नबी के बाद नबी की जगह पे कौन आए? तो कुरान ने कहा नबी जैसा हो। मियां नबी जैसा तलाश करता रहा, कहीं ना मिला, लेकिन मिला तो मेरे भाइयों की किताबों में लिखा। उन्होंने लिखा कि नबी ने अली के कांधे पे हाथ रखा और हाथ रख के कहने लगे या अली अंता मिस्ली वाना मिस्लो। हैदरी ला या अली अंता मिस्ली व अना मिस्लुक। ए अली तुम मुझ जैसा, मैं तुझ जैसा। किसने कहा? उस जैसा जिस जैसा अल्लाह ने कोई बनाया नहीं। मुतवज्जे का नबी की जगह पे वो आए जो नबी जैसा हो। मेरे भाइयों ने लिखा कि नबी के जैसा कोई था ही नहीं सिवाय अली के, सिवाय अली के। तो अब बताओ कि फिर नबी की जगह पे कौन आए? का नबी जैसा हो। अब एक जुमला कह रहा हूं, जो पहुंच जाए उसकी अक्लों को सलाम, जो न पहुंच पाए तो इन बुजुर्गान से पूछ लेना किस तरफ इशारा था। भैया कुरान ने कहा नबी की जगह पे नबी जैसा आए। ये मुसलमानों की बदकिस्मती थी कि उन्हें नबी जैसा न मिला, उन्हें नबी जैसा न मिला, उन्हें नबी, लफ्ज बदल तो पहुंच जाएंगे, उन्हें दिन के उजाले में नबी जैसा न मिला। मुसलमानों को दिन के उजाले में नबी जैसा न मिला। मक्के के काफिरों ने रात के अंधेरे में सबे हिजरत चादर के नीचे भी पहचान लिया या नबी आए या नबी जैसा। या नबी है। कौन पहचाना है? मक्के के कुफ्फार, मक्के के काफिर पहचाना है। या नबी है या नबी जैसा है। अब कुरान ने बता दिया था कि मिंबर पे वही आना चाहिए जो नबी जैसा हो। मुतवज्जे रहिएगा, नबी जैसा हो, नबी जैसा। पता कैसे चले कि नबी जैसा है कौन? मैंने कहा
तारीख जिंदगी रसूल के बाद जरा तारीख उठाओ, पता चल जाएगा कि नबी जैसा कौन का वो कैसे। मैंने कहा सारी किताबों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, आपको किसी किताब उठाने की जरूरत नहीं। सही बुखारी उठाइएगा, सही मुस्लिम उठाइएगा, उसमें उठाने के बाद चूंकि कुरान कहता है नबी की जगह पे नबी जैसा आए, का वो कैसे पता चले कौन है। मैंने कहा मुझसे न पूछो, मियां नबी के जाने के बाद 25 साल तक नमाजें होती रही, बड़ा बड़ा सहाबी खामोश रहा, लेकिन 25 साल के बाद जब मेरा मौला मुसल्ला इबादत पे आया तो बड़े बड़े सहाबियों ने कहा आज नमाज ऐसे पढ़ी जैसे नबी। आज नमाज ऐसे पढ़ी जैसे नबी के पीछे पढ़ते थे। तो सहाबियों के कौल को माना जाए कि नबी जैसा कौन है मुतवज्जे, इसलिए कि नबी जैसा जो होगा वही बाकायदा नबी का जानशीन होगा। अब मैं फिर आपके सामने एक मिसाल पेश करता हूं। अपनी जिंदगी में अगर कोई किसी को अपने मकाम पर बिठा दे तो वो उसका हकीकी जानशीन होगा या नहीं। फिर दोबारा बोलता हूं, जिसे नबी खुद बिठा के गए हों, ना ना नहीं पहुंचे, लफ्ज बदल देता हूं पहुंच जाओगे, जिसे नबी खुद लिटा के गए हो ना। पसे मंजर पढ़ता हूं तारीख का ताकि बच्चा भी पहुंच जाए। एक किताब है सही बुखारी, मेरे भाइयों की किताब है, अजीम तरीन किताब है, जिसमें हर रिवायत मक़ौल उनके सही है। उसमें मिलता है रिवायत एक दिन नबी का दरवाजा बजा। अब जो दरवाजे पे जाके देखा तो नबी के ससुर साहब आए। रिवायत जैसे ही दरवाजा खोला, जोजा ने कहा बाबा जान नबी घर पे नहीं। कहा नबी से मिलना था। कहा नबी घर पे नहीं, अभी थोड़ी देर में आते होंगे, आप तशरीफ ले आए। आ गए अंदर। अब उन्होंने कहा चूंकि बाबा है अब हुजूर है, लिहाजा मैं आपके लिए ज़ियाफत का एहतमाम करती हूं। गई हैं पानी लेने के लिए। अब तारीख में लिखा है जैसे ही पानी लेके आई तो अजब मंजर देखा कि अब्बा हुजूर नबी के बिस्तर पे बैठे हैं। जब पहुंच गए उनके अखलों को सलाम, अब्बा हुजूर नबी के बिस्तर में बैठे। कहने लगी बाप हो एहतराम करती हूँ, इतना हक नहीं है बिस्तर को नीचे से खींचा का बाबा नबी के बिस्तर में नहीं बैठ सकते। अरे नबी की ज़ौजा ने बताया कि जो नबी के बिस्तर में नहीं बैठ सकते वो नबी के मिंबर पे कैसे बैठ। जो नबी के, दुनिया हमसे कहती है कि तुम भी अली को मानते हो, हम भी मानते हैं उन्हें, लिहाजा लोगों में और अली में फर्क क्या है। मैंने कहा भैया इससे बड़ा फर्क क्या बताऊं कि जिन्हें तुम मानते हो उन्हें नबी की बीवी ने बिस्तर से उठाया है, जिसे हम मानते हैं उन्हें खुद नबी ने लिटाया है। अली कहते हैं किसे, बड़ी गौर से सुनिएगा और समझिएगा। कहा नबी की जगह पे कौन आए। कहा जिसे खुद नबी लिटा के गए। तो जैसे ही मैंने बेसाख्ता ये जुमला कहा तो एक शख्स मुझसे कहने लगा, कहा साहब अली को जो बिस्तर पे लिटाया था वो मसला खिलाफत थोड़ी था। मैंने कहा फिर क्या था। कहा जानशीनी का हक थोड़ी बट रहा था। मैंने कहा फिर था क्या। कहने लगे मियां मसला ये था कि नबी को हिजरत करके मक्के से मदीना जाना था। तो नबी अमीन थे, अमीन कहते अमानतदार, यानी जो किसी की अमानत अगर रखे तो उसे पलटा दे, उसे छीन के अपने कब्जे में न कर ले। तो इसलिए नबी अमीन थे। तो जो काफिर थे, मुनाफिक थे, मुशरिक थे, जो मुसलमान थे, मोमिन थे, सब के सब नबी अपने माल को अपने से ज्यादा महफूज और सेफ नबी के पास समझते थे।
तो वो अपनी अमानतें नबी को दे देते थे, या नबी अल्लाह आपके पास ज्यादा महफूज है, सेफ है, लिहाजा इसको अपने पास रखिए। तो नबी मक्के से मदीना जा रहे थे तो वो कुछ अमानत जो थी वो अमानतदार को देनी थी ताकि वो सही जगह पे पहुंच जाए, इसलिए अली को लिटाया था। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा ये बताइए वो अमानत किसकी थी? तो कहने लगे काफिर की थी। मैंने कहा दी किसको? अली को दी है। मैंने कहा जरा सा सोचिए कि जो नबी किसी काफिर की अमानत अली के अलावा किसी को नहीं देता, वो अल्लाह का पूरा इस्लाम। वो अल्लाह का पूरा इस्लाम किसी और के हवाले कैसे कर सकते? तो नबी की जगह पे कौन आए जो कम से कम नबी जैसा हो। मैंने इज्जत से जाके पूछा कि आपके नजदीक आपके रसूल के इल्म का क्या आलम? मैं हमेशा कहता हूं कि नबी के मसला खिलाफत को हल करने के लिए सबसे पहले नबी को समझना जरूरी है, क्योंकि जब समझ में आएगा कि किसकी जगह पे बिठाना है, जब उनकी अहमियत पता चलेगी तब मैंने कहा बताइए आपके नजदीक आपके रसूल का इल्म। तो एक शख्स कहने लगे साहब हम क्या बताएं, हमारी तो किताबों में लिखा है कि नबी को ना लिखना आता था ना पढ़ना आता था। मादअल्लाह हमारे रसूल तो अनपढ़ थे, किताबों में लिखा है हमारी। मैंने कहा साहब ये आपके नजदीक हो सकता है, लेकिन अल्लाह किसी अनपढ़ को जिम्मेदारी पढ़ाई की कैसे दे सकता है? चूंकि कुरान की सबसे पहली आयत जो उतरी है ना वो 30वें पारे में सूरह अलग की पहली आयत है। कुरान की पहली आयत जो उतरी है उसका लफ्ज है इक़रा, रीड, पढ़िए। यानी अल्लाह मादाल्लाह किसी अनपढ़ से कह रहा है पढ़िए। दो ही वजह होती है किसी को कहना, हम जानते हैं कि सामने वाले को पढ़ना नहीं आता, तो दो ही वजह से हम उससे कहेंगे पढ़िए। या तो हमारी लाइल्मी है कि हम जानते नहीं, और अगर जानते हैं तो उसकी बेइज्जती करना चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं आप कि आप कह रहे हैं कि रसूल को पढ़ना नहीं आता था, आपके रसूल के इल्म का आलम, कुरान कह रहा है रसूल पढ़िए। तो जिसे अल्लाह ने पढ़ा लिखा बनाया हो, जब मुसलमान उसे जाहिल कह सकते हैं। अली जानते थे कि एक जमाना ऐसा आएगा कि नबी को लोग अनपढ़ कहेंगे, तो अली ने आके इसीलिए 3 दिन में पूरा कुरान सुनाया कि जिसका गुलाम ऐसा हो उसके आका कैसे होंगे। जिसके गुलाम ऐसा हो उसके आका कैसे होंगे? सुनिएगा, कहने लगे मुसलमान के हमारे नजदीक हमारे रसूल मादअल्लाह सुम्मा मादअल्लाह अनपढ़। मैंने कहा ये तुम्हारा अकीदा हो सकता है, कुरान का नहीं। कहने लगे कुरान का अकीदा क्या है? मैंने कहा उठाइए कुरान मजीद सूरह मुबारक निसा आयत नंबर 113 पारा नंबर 5। कुरान में आयत ना हो तो हाफिज मोहम्मद रजा खताकार। कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अल्लमका मा लम तकुन तालम। ए रसूल हमने तुम्हें हर चीज का इल्म दे दिया। नहीं पहुंचे आप? मुसलमानों ने कहा हमारे रसूल जाहिल, कुरान ने कहा हमने हर चीज का इल्म रखा मोहम्मद में। अरे जब हर चीज का इल्म रख दिया तो पढ़ना लिखना रह गया क्या? कुरान कह रहा है अल्लमका मा लम तकुन तालम। तो कुरान ने बताया कि मेरा रसूल आलिम, मेरा रसूल पढ़ा लिखा। मुसलमानों ने कहा नहीं साहब ना पढ़ना आता था ना लिखना आता था। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह रसूल जाहिल थे, लेकिन कुरान ने कहा आलिम है, आलिम है, आलिम है। मुसलमान अड़ा रहा जाहिल है, जाहिल है, जाहिल है। कुरान कहता रहा मैंने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया, इतना पढ़ाया कि उस जैसा कोई पढ़ नहीं सकता। फिर भी मुसलमानों ने कहा नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं मानोगे, क्यों नहीं मानोगे, क्यों नहीं मानेंगे? बड़ी सोचने के बाद जब नतीजा मिला सुन के दाद दे देना कि जब कुरान कह रहा था आलिम है, आलिम है,
इसलिए कि कुरान ने पहले शर्त लगा दी थी कि नबी की जगह पे नबी जैसा आना चाहिए था। जितने पढ़े लिखे नबी हैं, इतना पढ़ा लिखा उनका जानशीन होना चाहिए था। जब मुसलमान अपने वालों को नबी जैसा आलिम न बना सके तो उन्होंने नबी ही को जाहिल किया। इसलिए कि शर्त थी कि नबी जैसा आलिम हो। नबी के इल्म का आलम का हर चीज का इल्म है नबी में। तो फिर बताओ इंसाफ से, मैं अली को इसलिए नहीं मानता कि मैं शिया हूं, मैं अली को इसलिए मानता हूं कि कुरान ने कहा है मानो। भाई मुतवज्जह खुदा के वास्ते लफ्जों पे गौर करके सुनिएगा। का क्या मतलब? लफ्जों पे गौर करके सुनिएगा, कसम बखुदा मजा आएगा। नबी ने कहा, अल्लाह ने कहा नबी हर चीज का आलिम, और फिर नबी की जगह पे कोई जाहिल ना आए। ऐसा आलिम आए कि जैसे नबी आलिम। मेरे अल्लाह ऐसा कहां से तलाश कर? का उठाओ कुरान मजीद के सीने से अली का इल्म साबित कर रहा है। जो पहुंच जाए उसकी अक्लों को सलाम, जो न पहुंचे वो आहिस्ता आहिस्ता पहुंचे। कुरान बता कि नबी के बाद सबसे बड़ा आलिम कौन? कुछ लम्हे के लिए तुम्हें कुरान की सैर करा के लेके आ रहा हूं। पहले पारे से 30वें पारे तक मुझे उबूर करना है, मिसले औकाफ उड़ के नतीजा आपकी बारगाह में पेश करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद का 7वां पारा, सूरह मुबारक अनआम, आयत नंबर 59, इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर व मा तस्क़तु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। अल्लाह वो है कि जिसके पास गैब की कुंजियां है। अगर कोई पेड़ से पत्ता गिरता है उसका इल्म कुरान में है। अगर कोई जमीन में दाना डाला जाता है उसका इल्म कुरान में है। खुश्की का इल्म कुरान में है। तरी का इल्म कुरान में है। फिर आगे बढ़िए, सूरह मुबारक हूद, आयत नंबर 6, पारा नंबर 12, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा मुस्तौदहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। का 4 पैर वाले जानवर क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, हमने हर चीज का इल्म कुरान में रख दिया। फिर आगे बढ़िए, सूरह मुबारक सबा, आयत नंबर 3, पारा नंबर 22, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तातीना अस्साअ क़ुल वला रब्बी ला तातियन्नकुम ला यादबु अन्हु मिस्क़ालु ज़र्रतिन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़ि इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन वला असग़रु मिन ज़ालिका वला अकबरु इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। का छोटी से छोटी चीज का इल्म भी कुरान में रखा, बड़ी से बड़ी चीज का इल्म भी कुरान में रखा। फिर आगे बढ़िए, सूरह मुबारक फातिर, आयत नंबर 11, पारा नंबर 22, इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा जअलकुम अज़वाजा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तदउ इल्ला बिइल्मिही वमा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन वला युनक़तु मिन उम्रिही इल्ला फ़ी किताब। का अल्लाह वो है कि जिसने तुम्हें नुतफ़े से पैदा किया, मिट्टी से पैदा किया, फिर जोड़ा जोड़ा बना दिया। अगर कोई औरत हामिला होती है उसका इल्म कुरान में है। अगर कोई बच्चा पैदा होता है उसका इल्म कुरान में है। अगर किसी की उम्र बढ़ जाती है उसका इल्म कुरान में है। अगर किसी की उम्र घट जाती है उसका इल्म कुरान में है। फिर आगे बढ़िए, सूरह मुबारक नम्ल, आयत नंबर 75, पारा नंबर 19, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा मिन गायबतिन फिस समाए वल अर्ज़ इल्ला फी किताबिन मुबीन। का आसमान की गायब चीजों का इल्म भी कुरान में, जमीन की गायब चीजों का इल्म भी कुरान में। ये सारी आयत, अभी बहुत सारी आयत बची, उठाइए कुरान मजीद, सूरह मुबारक नहल, आयत नंबर 89, पारा नंबर 14, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व यौमन नबसु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जीना बिका शहीदन अला हौलाए व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै। ए रसूल, हमने वो किताब नाजिल की है जिसके अंदर हर चीज है। ढूंढ क्या रहे हैं? नबी के बाद नबी जैसा आलिम। तो कुरान बता के कौन है? तो अभी जो आयतें पढ़ी, कुरान ने कहा पेड़ से कोई पत्ता गिरे उसका इल्म कुरान में, जमीन में दाना डाला जाए उसका इल्म कुरान में, खुश्की का इल्म कुरान में, तरी का इल्म कुरान में, 4 पैर वाले जानवरों का इल्म कुरान में, छोटी से छोटी चीज का इल्म कुरान में, बड़ी से बड़ी चीज का इल्म कुरान में, कोई औरत हामिला हो उसका इल्म कुरान में, कोई बच्चा पैदा हो उसका इल्म कुरान में, कौन कितना जिएगा उसका इल्म कुरान
में, कौन कब मरेगा उसका इल्म कुरान में, आसमान की गायब चीजों का इल्म कुरान में, जमीन की गायब चीजों का इल्म कुरान में, सूरज का इल्म कुरान में, चांद का इल्म कुरान में, सितारों का इल्म कुरान में, हवाओं का इल्म कुरान में, फजाओं का इल्म कुरान में, अकलाम का इल्म कुरान में, अशार का इल्म कुरान में, इंसान का इल्म कुरान में, हैवान का इल्म कुरान में, नबातात का इल्म कुरान में, जमातात का इल्म कुरान में, आसमान के ऊपर के आसमान का इल्म कुरान में, जमीन के नीचे की जमीन का इल्म कुरान में, आसमान के रस्तों का इल्म कुरान में, जमीन की गहराइयों का इल्म कुरान में, हवा की रफ्तार का इल्म कुरान में, पानी के वजन का इल्म कुरान में। ए कुरान पता फिर अली का इल्म क्या है? तो कुरान ने फरमाया सूरह रात आयत नंबर 43 पारा नंबर 23 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयकुलुल लज़ीना कफरू लस्ता मुरसला कुल कफा बिल्लाह शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। का हमने हर चीज का इल्म कुरान में रखा, कुरान का इल्म अली में। हमने हर चीज का इल्म कुरान में रखा, कुरान का इल्म अली में। अरे जब हमारे पास इतना बड़ा आलिम है कि जिसे यहां बैठे बैठे वहां का पता हो, जो तारीख मुसलसल मजलिस सुनते रहते हैं वो पहुंच जाएंगे। बुजुर्गान बच्चों को बता दीजिएगा अगर कोई पूछे बाद में कि अगर जब हमारे पास इतना बड़ा आलिम है कि जो यहाँ बैठे बैठे वहां के बारे में जानता हो, तो हम किसी ऐसे को क्यों माने जिसे यहाँ बैठे बैठे इसके बारे में भी नहीं पता था। एक सलावत पढ़े बोल मोहम्मद वाल। तो कुरान कहता है नबी की जगह पे कौन आए? का नबी जैसा। का साहब आप इन्हें नहीं मानते उन्हें नहीं मानते तो हाथ जोड़ के कहना ए भैया हम शिया हैं, हम सिर्फ उसे मानते हैं जिसे कुरान मानता है। ना 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 घबरा के ना बोलिएगा मेरे साथ, इसलिए कि कुरान में आयत ना होती तो मैं भी घबराता, लेकिन जब कुरान की आयत है तो बेखौफ बोलिए। कि आप किसी को क्यों नहीं मानते? कि हम जिसको मानते हैं उसे मानते हैं जिसे कुरान मानता है। जिसे नहीं मानते इसलिए नहीं मानते कि कुरान ने मना किया है। कहने लगे किसी को मना किया है, मैंने कहा मना ही नहीं किया बल्कि हाथ पकड़ के रोका है। हाय हाय कहने लगे कहां लिखा है? अब मैं रेफरेंस पेश कर रहा हूं नौजवानों, खुसूसन नौजवानों से मेरा खिताब है, इसलिए कि अगर ये बात तुमको याद रही तो कसम बखुदा मौत के आने से पहले पहले मुनाफिक तुम्हारे सामने जबान नहीं खोल सकता और बिला वजह किसी को मनवा नहीं सकता फोर्सफुली कि इन्हें मानिए उन्हें मानिए। आयत आपको याद रखनी है और बुजुर्गान मेरी बात की तायीद करेंगे, इसलिए कि बहुत मजलिसें सुन चुके हैं कि इशारा किस तरफ है। का साहब आप किसी को क्यों नहीं मानते? हमने कहा उसे मानते हैं जिसे कुरान मानता है। कहने लगे दिखाइए कुरान ने कहीं मना किया हो। मैंने कहा उठाइए कुरान का 12वां पारा सूरह मुबारक हूद आयत नंबर 113। अगर कुरान में आयत ना हो तो हाफिज मोहम्मद रजा खताकार का कहां लिखा है कुरान में न मानो। मैंने कहा फिर रेफरेंस दे रहा हूं सूरह हूद आयत नंबर 113। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू, जो पहुंच जाए उसकी अक्लों को सलाम। क्या वला तरकनू, ए लोगों उसे ना मानना, उससे मोहब्बत ना करना, उससे उनसियत ना रखना, उसके करीब ना जाना, उसे करीब ना बुलाना, उसका जिक्र अपनी महफिलों में न करना। किसे? इलल लज़ीना ज़लमू, उसे ना मानना किसे? इलल लज़ीना ज़लमू का जो गुजरे हुए जमाने में जालिम रह चुका हो। जो पहुंच गया फिर कह रहा हूं उसकी फिक्र को सलाह, जो नहीं पहुंचा फिर भी उसे थोड़े हिंट देता हूं। कुरान कह रहा है वला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू, उससे मोहब्बत न करना
जो पास्ट में जालिम रह चुका हो, जो भूतकाल में जालिम रह चुका हो, जो माजी में जालिम रह चुका हो, जो गुज़श्ता में जालिम रह चुका हो, उसे ना मानना। मेरे अल्लाह कौन है जालिम ये भी तो बता। खाली ये कहने से जालिम को न मानना ये तो काफी नहीं है। मेरे माबूद मोहर लगा के बता जालिम है कौन। और मौलवी की रिवायत से जालिम नहीं मानूंगा परवरदिगार, तेरी आयत से जालिम मानूंगा। तू बता ना कि जालिम कहते किसे है। तो कुरान ने फरमाया 21वां पारा सूरह मुबारक लुकमान आयत नंबर 13 इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना शिरका लजुल्मुन अज़ीम। कहा बुत परस्ती सबसे बड़ा जुल्म है, बुत परस्ती सबसे बड़ा जुल्म है, काफिर हो जाना सबसे बड़ा जुल्म है। कुरान कह रहा उसे ना मानना जो पास्ट में एक लम्हा भी काफिर रहा। अरे जब कुरान ने उसे मानने को मना किया तो एक लम्हा काफिर रहा, तो हम उसे क्यों माने जो 40 साल तक काफिर रहा। अल्लाह सलामत रखे। लीजिए अभी भी कुछ नौजवान नहीं पहुंचे, तुम्हारे लिए और आश्कार करता हूं, सिर्फ कुरान पढ़ूंगा उसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए बेखौफ हर जगह जब तक कुरान है तब तक शियत मजहब शियत की हकानियत साबित है। का परवरदिगार अभी भी कुछ लोग नहीं पहुंचे। परवरदिगार ये बता दे कि सबसे बड़ा जालिम कौन। एक होता है जालिम, एक होता है असलम। जालिम कहते हैं जुल्म करने वाला, जैसे एक लफ्ज होता है कबीर, कबीर का मतलब बड़ा। एक होता है अकबर सबसे बड़ा। तो अभी तक मैं आपको बता रहा था जालिम यानी जुल्म करने वाला, अब बताऊंगा असलम सबसे बड़ा जालिम मेरे अल्लाह कौन। कुरान ने कहा जालिम को न मानना। मेरे अल्लाह सबसे बड़ा जालिम कौन का 21वां पारा सूरह मुबारक के सजदा आयत नंबर 22। अगर कुरान में आयत ना मिले फिर कह रहा हूं मैं खताकार। अगर जर्रा बराबर तर्जुमे में गड़बड़ी हो मैं खताकार। मुतवज्जह रहिएगा, कुरान बता के जालिम कौन। तो कुरान कहता है वमन असलम मिम्मन ज़ुक्किरा भी आयाति रब्बी। का सबसे बड़ा जालिम वो है कौन। मिम्मन ज़ुक्किरा भी आयाति रब्बी, जिसके सामने उसके अल्लाह की आयतें पढ़ी जाए सुम्मा अनहा, वो गर्दन को घुमाए और आयतें खुदा से इनकार कर दे। वो गर्दन को घुमाए और आयतें खुदा से इनकार कर दे, यानी जो अल्लाह की एक आयत को न माने। बोलिए वो सबसे बड़ा जो अल्लाह की एक आयत को न माने। बाहर वाला मजमा जो अल्लाह की एक आयत को न माने वो सबसे बड़ा जालिम। तवज्जो, कुरान ने कहा जालिम को ना मानना। फिर कुरान ने बताया कि जो कुरान की जो अल्लाह की छोटी से छोटी आयत को ना माने, मेरे साथ जुड़ जाइएगा, नतीजा दे रहा हूं। जो छोटी से छोटी आयत को ना माने वो सबसे बड़ा जालिम। जो छोटी से छोटी आयत को ना माने वो सबसे बड़ा जालिम। अब मासूम ने फरमाया इन्ना जद्दती हिया आयतुल कुबरा, अल्लाह की सबसे बड़ी आयत हमारी माँ फातिमा है। अल्लाह की सबसे बड़ी आयत हमारी माँ फातिमा। तो जो फातिमा को न माने वो सबसे बड़ा जालिम। कुरान ने कहा जालिम को न मानना, फिर कहा जो फातिमा को न माने वो सबसे बड़ा जालिम। जो जहरा को न माने, जो बतूल अज़रा को न माने, जो हुरा इंसिया को न माने, जो मुहद्दिसा ताहिरा को न माने, जो ताहिरा मुताहरा को न माने, जो नबी की इकलौती बेटी को न माने, ना जो अभी तक खामोशी का रोजा रखे हैं
इस जुमले पे बोलेंगे, नहीं बोले तो इंशाअल्लाह फिर कभी बोलोगे जब अल्लाह बुलवाएगा। जुमला सुन लेना, अपने कद से बड़ा जुमला कह रहा हूं कसम ब खुदा। अभी तक मैंने बताया कि शिया उसको मानते हैं जिसे कुरान मनवाता है, फिर कुरान ने कहा जो जालिम हो उसे न मानना, फिर कुरान ने कहा जो अल्लाह की आयत को न माने वो सबसे बड़ा जालिम, फिर मासूम ने कहा जो फातिमा को न माने वो सबसे बड़ा जालिम। अब जुमला सुन लेना, जो फातिमा को न माने वो सबसे बड़ा जालिम, जो जहरा को न माने वो सबसे बड़ा जालिम, जो हुराइन शिया को न माने वो सबसे बड़ा जालिम, जो नबी की इकलौती बेटी को न माने वो सबसे बड़ा जालिम। अरे जब मासूम की नजर में सबसे बड़ा जालिम वो है जो जहरा को न माने, जो जहरा को न माने, जो जहरा को न माने, अरे जो जहरा को न माने वो सबसे बड़ा जालिम, और जिसे खुद जहरा न माने अल्लाह। जो जहरा को न माने वो सबसे बड़ा जालिम, और जिसे खुद जहरा न माने वो कितना बड़ा जालिम होगा। जब इस मरहले तक ले आया तो एक आयत और तोहफतन पेश कर रहा, जिसे आप बचपन से सुनते चले आए हैं, लेकिन इस जाविये से सुनो। मैंने साबित किया कि सैयदा का दुश्मन सबसे बड़ा जालिम। अब उठाओ कुरान मजीद सूरह बकरा आयत नंबर 124 पारा नंबर 1 सफ़ा नंबर 19 इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। ए इब्राहीम मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना रहा हूँ। काला वमिन ज़ुर्रियती, जनाब इब्राहीम ने पलट के कहा ए मेरे मालिक, ए मेरे अल्लाह, ए रहमान रहीम करीम वदूद, ए मुगीस मुजीब हाफिद काबिद, ए हय्यु क़य्यूम जब्बार गफ्फार मन्नान, ए दय्यान बुरहान सुबहान मुस्तान, ए अली वफ़ी ज़की कवी, ए गनी मुहिक़ मुती अली, ए अहसनल खालिकीन, ए अरहमर राहिमीन, ए मेरे खालिक वमिन ज़ुर्रियती, ये इमामत का होदा, ये सरदारी का होदा, ये बड़प्पन का होदा, ये कौम की जानशीनी का होदा, ये लीडरशिप का होदा परवरदिगार मेरी ज़ुर्रियत में बाकी रहेगा। अल्लाह ने कहा काला ला यनालु अहदिस ज़ालिमीन। ए इब्राहीम इस रहबरी के ओहदे को, इस इमामत के ओहदे को, इस बुजुर्गी के ओहदे को, इस कौम की सरदारी के ओहदे को हम कभी जालिम तक नहीं पहुंचा सकते। इस रहबरी के ओहदे को हम कभी जालिम तक नहीं पहुंचा सकते। अभी मैंने बताया जालिम कौन का, सैयदा का दुश्मन, तो भैया बात वाज़ेह हो गई का सहरा का दुश्मन कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी कौम का रहबर नहीं हो सकता। का दुश्मन कुछ भी बन जाए, लेकिन अल्लाह की नजर में कभी कौम का रहबर नहीं बनेगा। ए मेरे अल्लाह फिर किसे माने? परवरदिगार बता दे किसे माने। आयत है, इशारा कर रहा हूं, फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू कभी और करूंगा। परवरदिगार बता किसे माने का मेरा कुरान है उससे पूछो। ए कुरान बता, आज इशारे में बात नहीं चलेगी। कुरान आज तो उंगली रख के बताना पड़ेगा, जिसे तू कहेगा उसे मानेंगे। ए मेरे माबूद बता दे परवरदिगार। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया 29वां पारा सूरह मुबारक कलम आयत नंबर 8 इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो समझ गए उनकी अक्लों को सलाम, बुजुर्गान इंशाअल्लाह फिर समझ जाएंगे। वला तुतीइल मुकज़्ज़बीन, कुरान ने कहा
का उसकी इताअत न करना, इताअत की जाती है मौला की, का उसे मौला न बनाना, उसे लीडर न बनाना, उसे पेशवा न बनाना, उसे इमाम न बनाना, उसे कौम का सरदार न बना देना, उसे कौम का बड़ा न मान लेना। मेरे अल्लाह किसे? अल-मुकज़्ज़बीन, जिसने नबी पे झूठ का इल्जाम लगाया। ये मेरे लफ्ज नहीं है, कुरान कहता है अल-मुकज़्ज़िब, जिसने नबी को झूठा कहा। एक होता है काज़िब, काज़िब कहते हैं झूठ बोलने वाला, एक होता है मुकज़्ज़िब, झुटलाने वाला। का जिसने नबी को झूठा कहा। फिर एक आयत पढ़ दो माज़रत के साथ। कहते हैं साहब ये अच्छा नहीं लगता भैया, जिसकी तारीफ करनी है उसकी तारीफ करो ना, कि बुराई करने की क्या जरूरत है। मैंने कहा ठीक है, बस मुझे इतना बताइए। कहा क्या? मैंने कहा ये बताइए, ये सुरीली आवाज में, ये गले में आवाज घुमा घुमा कर, ये सोतुल लहन और तरतील के साथ, ये क़िरात की अदायगी के साथ, ये मखरज के साथ, ये वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन के साथ, ये मदीने की सुरीली आवाज में ये कौन सी आयत पढ़ते हो? कहने लगे कौन सी? मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब्बत यदा अबी लहब व तब। मैंने कहा क्या है इस आयत का मतलब? कहने लगे इसका मतलब है ए अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए। मैंने कहा कब उतरी थी ये आयत? कितने साल हो गए? कम से कम 1400 साल। मैंने कहा अभी तक उसके हाथ नहीं टूटे क्या? 1400 साल से मुसलमान नमाजों में खड़ा हो के रात की इबादत में पैरों पे वरम आ जा रहा है, लेकिन उसके हाथ जरूर टूटवा रहा है। अबू लहब तेरे हाथ टूटे, तेरे हाथ टूटे, तेरे हाथ टूटे, टूटे नहीं। कहने लगे टूट तो तभी गए थे। मैंने कहा फिर पढ़ क्यों रहे हो? अरे जिसके हाथ पहले ही टूट गए फिर उसमें बद्दुआ क्यों कर रहे हो? कहने लगे असल में बद्दुआ नहीं है ये। मैंने कहा फिर क्या है? कि हम उसमें लानत कर रहे हैं। हाय 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 भैया, लानत का फलसफा समझ लो। मेरे भाई मुसलमान कहते हैं कि हम अबू लहब पे लानत कर रहे हैं। मैंने कहा भैया इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसे बुरा क्यों कह रहे हो? कहने लगे इसने 1400 साल पहले रसूल पर झूठ का इल्जाम लगाया था। सुन लेना कसम खुदा जो पहुंच गया। मैंने कहा लगाया था तो लगाया था मियां, 1400 साल हो गए उस बात को, लेकिन तुम्हें लानत करके मिल क्या रहा है? मैं आपको जवाब देना सिखा रहा हूं। आपसे कोई पूछे ना कि आप इन्हें क्यों कुछ कह रहे हैं, आप पूछिए अबू लहब को क्यों बुरा कह रहे हो? इसने कौन सा किसी की डोल काटी थी? इसने कौन सा किसी की भैंस खोली थी? आम जबान में आपके सामने गो, इसने बिगाड़ा क्या था? कहने लगे नबी को झूठा कहा था। अरे कहा था तो कहा था, 1400 साल हो गए, तुम्हें क्या मिल रहा है इसे बुरा कह के? वो भी वजू की हालत में मस्जिद में खड़े होके ये भी बता रहे हैं कि लानत पाकीज़ा जगह ही पे की जाती है, चाहे वो मस्जिद हो या इमाम बाड़ा। हाय हाय, वजू की हालत में मस्जिद में ए अबू लहब किस पे लानत? भैया मुसलमानों तुम्हें मिल क्या रहा है उस पे लानत करके? जो ये जवाब दे वही जवाब देना। का मिल क्या रहा है? तो सारे मुसलमानों ने एक जबान हो के कहा कि हम अबू लहब पे लानत इसलिए करते हैं क्यों? ताकि दुनिया वालों को बता सके कि हमारा अबू लहब से कोई रिश्ता नहीं है। हमारा 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 ये मेरे भाइयों ने कहा हमारा
अबू लहब से, तो भैया मतलब लानत का फलसफा समझ में आया। जो भी जिस पे लानत करेगा वो बताएगा मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। अब जिसे लानत बुरी लगे समझ लेना इसका रिश्ता जरूर है। भाई मुतवज्जो, एक लफ्ज कुरान का मेरे लफ्ज नहीं, अगर मेरे लफ्ज होते तब क्या मार दिया जाता है जाने गिरामी। लेकिन ये कुरान है, कुरान। मैं कहता हूं अगर कुरान में न लिखा हो तो मिंबर से पढ़ना हराम, लेकिन कुरान कह रहा है क्या? कुरान कह रहा है कि लोगों ने कहा ए अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए। 1400 साल से अबू लहब को गालियां इसलिए दी जा रही है, बद्दुआ और लानत इसलिए की जा रही है कि उसने रसूल को झूठा कहा था। उसने रसूल को झूठा कहा था। उसने रसूल को झूठा कहा था। ए मेरे भाइयों, हम में और तुम में बस जरा सा फर्क है। हम भी वही कर रहे हैं। का क्या मतलब? कि तुम सिर्फ रसूल को झुठलाने वाले पे लानत कर रहे हो, हम साथ साथ बतूल को झुठलाने वाले भाई कोई भी अबू हो, अबू लहब हो, अबू जहल हो, जिसने रसूल को झुठलाया, कुरान कह रहा है वो कभी कौम का रहबर नहीं बन सकता, वो कभी नबी का जानशीन नहीं बन सकता। मेरे लफ्ज नहीं है। बस आखिरी आयत और सुन लो और हाफिज मोहम्मद रजा को इजाजत दे दो। पूरी आयत सारी एक तरफ और इस आयत को एक अलग मकाम हासिल है। खत्म हो रही है मजलिस, आखिरी आयत है। कुरान मजीद इंतहा कर दे, बस ये बता दे कि किसे रहबर माने। नबी के बाद हकीकी लीडर, पेशवा, इमाम, हादी कौन? परवरदिगार बता, हु इज लीडर? मेरे माबूद, नबी के बाद सबसे बड़ा हमारा रहबर कौन, किसे माने? तो कुरान ने कहा 29वां पारा सूरह मुबारक कलम आयत नंबर 13। आयत न मिले तो फिर मैं कह रहा हूं मैं मोरिदे कत्ल और वाजिबे कत्ल हूं। मेरे अल्लाह पता किसे माने? तो कुरान कह रहा है उतुल्लिन बादा जालिका ज़नीन। ए लोगों, उसकी इताअत न करना। फिर कह रहा हूं इताअत की जाती है इमाम की, लीडर की, पेशवा की, रहबर की। ए लोगों, उसकी इताअत न करना, उसे लीडर न मानना, उसे पेशवा न मानना, उसे इमाम न मानना, उसे हादी न मानना। अगर तुम्हारे सीनों में दिल है और दिल में मोहब्बत अली है और मानते हो कि तुम्हारा सीना अली अकबर का दिया हुआ सदका है, तुम्हारे बाजू अब्बास के दिए हुए सदके हैं, और तुम मानते हो तुम्हारी जबान अली असगर की दी हुई है, तो कसम खुदा पूरी मोहब्बत को जमा करके इस कुरान की आयत की तस्दीक करनी है। कुरान कह रहा है लीडर वो नहीं, पेशवा वो नहीं, इमाम वो नहीं, हादी वो नहीं। कौन? उतुल्ली बादा सालिका ज़मीन का वो कौम का रहबर नहीं बन सकता। कौन? उतुल्ली बादा सालिका ज़मीन का जिसका शजरा पाक न हो। खत्म हो गई बात, इंतहा कर दी मैंने। जिसका शजरा पाक ना हो। आपके हाथों में मोबाइल है, मोबाइल में हजरत गूगल है, हजरत गूगल के पास इल्म है, उस पर सर्च कीजिएगा कि जनीम के माना क्या है। इसलिए कि आजकल लोगों को मौलवी की बातों से ज्यादा गूगल पे यकीन है।
तो कसम बखुदा नहीं तहकीक करनी चाहिए। मैं हमेशा यही कहता हूं कि मजलिस में जाने के बाद जो लोग तहकीक करते हैं ना कि मौलवी साहब ने सही पढ़ा या नहीं, वही लोग वाकईन मजलिस में जिंदा होते हैं। यानी क्या मतलब, अक्ल उनकी इतनी हाजिर होती है कि सही गलत की परख कर सकते हैं। और मैं कहता हूं जिस कौम के नौजवानों के अंदर, बुजुर्गों के लिए तो मैं मजलिस पढ़ता नहीं है माशाल्लाह, बड़े सुनते चले आए हैं, बुजुर्गान के लिए नहीं, जवानों को कहता हूं इतनी तहकीक किया करो, जिस कौम के जवान जिंदा होते हैं वो कौम कभी मुर्दा नहीं हो सकती। बुजुर्गान की जिम्मेदारी नहीं है, जवानों तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए कि तहकीक किया करो। फिर जनीम कहते किसे हैं? कुरान ने कहा जिसका शजरा पाक ना हो। मिंबर का तकद्दुस सामने है ना, तो बताता कि उसे कहते हैं कि जिसकी मां नेक ना हो। यानी क्या मतलब, का जनीम नहीं बनेगा। अब सुन लेना, बात खत्म हो गई। कुरान ने कहा नबी के बाद रहबर, लीडर, पेशवा, इमाम, हादी वो बने का जिसका शजरा पाक हो। अरे मैं किसी की भी बात नहीं करता, हम अपनी बात करते हैं कि हमने नबी के बाद 12 को माना है। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, हमने नबी के बाद 12 को माना, और 12 ऐसे माने कि 12वें से लेके पहले तक और पहले से लेके जनाबे आदम तक सबका शजरा मिंबर से माइक में पढ़ा जा सकता है। मुझे दुनिया वालों के साथ नस्लों का भी नहीं पता। मुझे कुरान ने कहा उसे मानना जिसका शजरा अच्छा हो। हमने किसे माना? हमने अली को माना। मजलिस खत्म हो गई, आखिरी जुमला रह गया, हमने अली को माना, अली को माना। कुरान ने कहा था अच्छे शजरे वाले को मानना, जिसका पाक शजरा हो उसे मानना। हमने किसे माना? हमने अली को माना। और साहब अली के शजरे पे बात ना करो, इसलिए कि अली 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 उस जात का नाम है। इनके शजरे पे बात ना करो, अली उस जात का नाम है कि अगर अली की मोहब्बत किसी के दिल में आ जाए फिर उस बंदे के शजरे की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इनकी मोहब्बत किसी के दिल में आ जाए, या पढ़े लिखे लोग हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव भी बना सकते हैं, समझ रहे हैं आप? नेगेटिव जुमला भी बन सकता है। अली उस शजरे, अली उस जात का नाम है कि अगर इनका बुग़्ज़ किसी के दिल में आ जाए फिर उसके शजरे की जरूरत नहीं है। मोहब्बत आएगी तो सूली पे चढ़ के बताएगी कि हलाली है, बुग़्ज़ आएगा तो मैदान में चल के आ जाएगा और बताएगा कि क्या है। इसलिए कि अली की मोहब्बत हम किसी को ऐसे नहीं मानते। इसलिए नौजवानों, हाथ जोड़ के तुम्हें हाफिज मोहम्मद रजा छोटा भाई या बड़ा भाइयों के पैगाम दे के जा रहा है कि जब भी कुरान पढ़ो तो तर्जुमे के साथ पढ़ो, कि पता हो कि कुरान में क्या लिखा है। जिस दिन तुम लोगों ने कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू कर दिया, जिस दिन अवाम ने, सामईन ने, सुनने वालों ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, उस दिन हर मौलवी मिंबर पे आने से पहले कुरान पढ़ के आएगा। समझ रहे हैं? फिर वो अपनी बात से ज्यादा अल्लाह की बात सुनाएगा। इसलिए कि अपनी बात सुनाने वाले बहुत हैं। अल्लाह की बात सुनने के आदी हो जाओ और सीना ठोक के भी कह सकते हो सुनो, हम सिर्फ उसे मानते हैं जिसे कुरान मानता है, और हमने कुरान और रसूल को
अपना रहबर और पेशवा माना है। तो जिसने रसूल को माना हमने उसे माना, जिसने रसूल को छोड़ा हमने उसे छोड़ा। और इमाम बुखारी कहते हैं कि फातिमा ज़हरा खुद नबी का हिस्सा है, नबी का जुज़ है, ये नबी की कौल है जो इमाम बुखारी ने लिखा। तो लिहाजा जिसने फातिमा को माना शियों ने उसे माना, जिसने फातिमा को छोड़ा हमने उसे छोड़ा। अज़ादारों, अफसोस सिर्फ ये नहीं है कि फातिमा को माना नहीं, छोड़ा गया, अफसोस इस बात का है कि फातिमा को झुठलाया गया। इससे बढ़ के और मसाइब फातिमा ज़हरा क्या होंगे कि वो बीबी के जिसकी सदाकत के लिए अल्लाह रिज़वान जन्नत को दर्जी बना के भेजता था, उस बीबी को दरबार में खड़े होके कहना पड़ रहा है कि कोई तो माने फातिमा झूठ नहीं बोलती। अजरुकुम अला ज़हरा, बीबी दरबार में खड़े होके कह रही है कोई तो माने कि मैं झूठ नहीं बोल रही। अज़ादारों, मसाइब, तमाम मसाइब एक तरफ, लेकिन बीबी का एक फिक्रा, सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सरना लयालिया। बाबा, अगर ये मुसीबत पहाड़ पे पड़ती तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। कभी आपने जानने की कोशिश की कि सैयदा के दिल पे क्या गुजर गई? सैयदा इतनी कैसे टूट गई कि वो बीबी कह रही है बाबा अगर ये दिन पे पड़ती तो अंधेरी रात में तब्दील हो। सुनेंगे मसा, दिल मजबूत हो तो ये जुमले सुन लीजिएगा। अज़ादारों, तारीख में सबसे बड़े रावी का नाम है, जैसे करबला की रिवायत सुनते हो ना और कलेजा मुंह खुमाता है। करबला की रिवायत जो नकल हुई है वह हमीद बिन मुस्लिम से हुई है, जिसका असली नाम था हुमैद बिन मुस्लिम, और ये यजीद के पैसों पे बिका हुआ सिपाही था जो रिवायत लिखता था। बड़ी तहकीक करके बोल रहा हूं आपके सामने। फिर आप रोते हैं करबला को सुन के। क्यों रोते हैं? इसलिए कि वहां 6 महीने के बच्चे को मार दिया गया। अगर वहां 6 महीने के बच्चे को मारा है ना, तो सोचिए उस बच्चे की, मोहसिन की क्या गलती थी जिसे दुनिया में न आने दिया। बस तसव्वुर कीजिएगा, वहां करबला का रावी यजीद का सिपाही है, लेकिन फातिमा के मसाइब के रावी का नाम इमाम हसन है। किसी ने इमाम हसन से पूछा, ए मौला अतुहिब्बुल मदीना, क्या आपको मदीने से प्यार है? क्या आप मदीने को पसंद करते हैं? तो मौला ने तड़प के कहा, नाम अना उहिब्बुहु, हाँ मैं मदीने से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। तो किसी ने आहिस्ता से आवाज में कहा, मौला अगर मदीने से इतनी मोहब्बत है तो आप मदीने की उस गली में क्यों नहीं जाते? बस इतना कहना था। इमाम हसन तड़प के कहने लगे, इस शख्स तूने क्या याद दिला दिया? कहा मौला क्या हुआ? कहा मुझे मेरा बचपना याद आ गया। मेरा बचपन का आलम था। एक दिन मैं अपनी अब्बा के साथ दरबार से इस गली से आ रहा था, हाथ में मेरी अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा था और दूसरे हाथ में मेरे नाना की तहरीर थी। इसी गली में मेरी अम्मा का कातिल रहता है। वो फौरन निकल के आया, सैयदा ये हाथ में क्या है? मेरी अम्मा ने कहा मेरे बाबा की तहरीर है, फदक को लेके उसने तहरीर को लिया। इमाम हसन कहते हैं तहरीर को लिया और मेरे सामने पारा पारा करके अपने पैरों से रोंदने लगा। मेरी अम्मा ने पढ़ के जैसे ही बचाने की कोशिश की, उसने मेरी आंखों के सामने मेरी अम्मा के चेहरे पे ऐसा तमाचा मारा, मेरी अम्मा इस गली में गिर गई। अजरुकुम अला ज़हरा, इमाम कहते तड़पती तड़पती मेरी माँ घर तक आई और उस दिल के बाद से मेरी अम्मा के गिरिए में इजाफा हो
से देखा है कि हमारे दरवाजे पे चीखने और चिल्लाने की आवाज आई। मेरी अम्मा ने हमें घर में बिठाया और खुद दरवाजे पे गई। अब उन्होंने कहा अली को बाहर निकालो वरना आग लगा देंगे। इमाम कहते मैं देख रहा था किसी ने हमारे दरवाजे में आग लगाई। मेरी तरफ देखिएगा, मैं इशारा कर रहा हूं। तारीख में अल्लामा मजलिसी का जुमला है, वो कहता इमाम हसन ने फरमाया जैसे ही दरवाजे में आग लगी मेरी अम्मा ने दोनों हाथ से दरवाजे को रोका। आग की लपटों से मेरी अम्मा के हाथ झुलस रहे थे, लेकिन अम्मा कभी हसन को देख रही थी कभी हुसैन। मेरी अम्मा दरवाजे को रोके हुए थी, उधर से कुनफुस ने दरवाजे में लात मारी, चलता हुआ दरवाजा मेरी अम्मा के शिकम। बस तसव्वुर कसम खुदा, जो नहीं रोया उसकी आंखों से आंसू आएगा। मेरी तरफ देख कर रिवायत सुन लो। कहते हैं कि जैसे चलता हुआ दरवाजा गिरा सहरा के शिकम पे गिरा। जनाबे सहरा नीचे है, दरवाजा ऊपर है। इमाम कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है कि चलते हुए दरवाजे से, यानी जिस दरवाजे के नीचे मेरी माँ थी, 35 आदमी उस दरवाजे के ऊपर जा रहे थे। अरे अब जो मैंने अपनी अम्मा को देखा, मेरी अम्मा पसलियां पकड़ के कह रही थी हाय मेरा मोहसिन। आखिरी जुमला चाहे जैसे सुनिए, रिवायत कहती है कि जैसे ही अश्किया है जनाबे अमीर के गले में रस्सी डाली और जनाबे अमीर को ले जाने लगे। इमाम हसन कहते मेरी अम्मा ने मेरे बाबा के गले में रस्सी देखी। उन्होंने देखा कि मेरे बाबा के बालों को पकड़ के मस्जिद नबवी की तरफ खींच रहे थे। मेरी अम्मा ने एक हाथ से पसलियां संभाली, दूसरे हाथ से अली का दामन। कहा कि जब तक जहरा जिंदा है अली को नहीं ले जा सकते। इमाम कहते उधर से किसी ने इशारा किया, मेरी अम्मा के हाथ पे ताजियाना मारा। मेरी अम्मा ने पसलियों को संभालने के साथ बाबा का दामन न छोड़ा। इमाम कहते गजब हो गया, किसी ने अम्मा के हाथ पे ऐसा ताजियाना मारा कि मेरी अम्मा के हाथ की हड्डी टूट गई। मेरी अम्मा जब तक जिंदा रही कभी इस हाथ को न उठाया, जब तक सहरा जिंदा रही सैयदा ने कभी अपना हाथ न उठाया। लेकिन एक बार सैयदा मजबूर हुई, जानते हो कब? जब आखिरी लम्हे में हुसैन ने कदमों को पकड़ा और कहा अम्मा जब तक न बुलाओगी ये गरीब न आएगा। जहरा का टूटा हुआ टूट गया, आजा मेरे लाल। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर इस्मत ज़हरा बिनते बख्शिश हुसैन की रुको।